मैं जानता हूं मेरे बहुत से वचन तुमने सुने हैं। कुछ पर तुमने सिर हिलाया, कुछ को तुमने अपनाया, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनसे तुम चुप हो गए, जिन्हें तुमने सुना पर भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वे आसान नहीं थे। दुश्मनों से प्रेम करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जिसने तुझे एक गाल पर मारा उसे दूसरा भी दे। जो कोई अपने पिता या माता से अधिक मुझे प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। अपना धन स्वर्ग में जमा करो, धरती पर नहीं। अपने आप को अंतिम समझो, तभी तुम पहले होगे। ये वचन तुम्हारे कानों तक पहुंचे, पर क्या वे तुम्हारे जीवन तक पहुंचे? आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं क्यों मैंने ये कठिन वचन कहे। मैं जानता था ये तुम्हें असहज करेंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते, यहां तक कि तुम्हारी धार्मिकता को भी चुनौती देंगे। पर मैंने फिर भी इन्हें कहा, क्योंकि मैं केवल सांत्वना देने नहीं आया था, मैं सत्य को उजागर करने आया था। मेरी पहली कठिन शिक्षा, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तुमने शायद सोचा, क्या यह संभव है? क्यों नहीं कहा गया, अपने मित्रों से प्रेम करो और दुश्मनों से दूर रहो? क्योंकि मैं जानता था जब तुम केवल अपने मित्रों से प्रेम करते हो तब तुम अपने भीतर नहीं बढ़ते, पर जब तुम अपने शत्रु को क्षमा करते हो, उसके लिए दुआ करते हो, उसके लिए भलाई करते हो, तब तुम मेरे जैसे बनते हो। जब मैंने यह वचन कहा तो वह केवल एक नैतिक आदेश नहीं था, वह मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि थी। क्या तुम भूल गए? मैंने भी सूली पर से कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने अपने घावों में से प्रेम निकाला था, और मैं चाहता हूं तुम भी अपने घावों को नफरत की आग में ना फेंको, बल्कि करुणा की रोशनी में बदल दो। मैं जानता हूं दुश्मन को माफ करना तुम्हें कमजोर लग सकता है, पर असली शक्ति वही है जो चोट खाकर भी पुनः प्रेम कर सके। जब तुम अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करते हो तब तुम खुद को स्वतंत्र करते हो नफरत की कैद से। और फिर मैंने कहा था, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। तुम्हारे लिए यह प्रतीक हो सकता है, पर मेरे लिए यह रास्ता था। क्रूस केवल मरने का प्रतीक नहीं था, वह त्याग का, पीड़ा का, वफादारी का अंतिम स्तर था। जब मैंने कहा